सनातन धर्म में सभी पर्व किसी न किसी देवी देवता को समर्पित हैं। उसी तरह से प्रदोष व्रत भी देवों के देव महादेव की पूजा के लिए समर्पित है। हर माह में यह व्रत 2 बार रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा व्रत करने से साधक को भोलेनाथ का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनो भक्तों में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे त्रयोदशी तिथि कब से कब तक है, प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, प्रदोष व्रत की पूजा विधि, प्रदोष व्रत का महत्व क्या है और वीडियो के अंत में हम कथा सुनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 20 अप्रैल रात 10:41 से प्रारंभ होकर 22 अप्रैल को मध्य रात्रि 1:11 पर समाप्त होगी। इसलिए व्रत 21 अप्रैल को ही रखा जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार रवि प्रदोष व्रत 21 अप्रैल को रखा जाएगा। यह प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए यह रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा। शिव पूजा का समय 21 अप्रैल की शाम 6:51 से लेकर रात 9:02 तक रहेगा। आइए अब प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। फिर भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्रदोष व्रत का संकल्प लें। अब भगवान शिव को समी के फूल, धतूरा और बिल्व पत्र चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव को सफ़ेद चंदन, कुमकुम का तिलक लगाएं। फिर भगवान शिव को जलाभिषेक करें और उनके समक्ष धूप दीप जलाकर रखें। प्रदोष काल में भगवान शिव के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश का भी पूजन करना अति फलदायक माना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती को फल और मिठाई समेत विशेष चीज़ों का भोग लगाएं। माता पार्वती को श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें और घी का दीपक जलाकर आरती करें। रवि प्रदोष व्रत को करने से व्यक्ति को सुख, शांति, समृद्धि और लंबी आयु का वरदान मिलता है। इसके अतिरिक्त रवि प्रदोष व्रत का सीधा संबंध सूर्य देव से है। ऐसे में जिसकी भी कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में होता है उन्हें रवि प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति को समाज में नाम, यश और सम्मान मिलता है। आइए अब कथा सुनते हैं। एक गांव में एक दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, जब वह पुत्र गंगा पर स्नान करने के लिए जा रहा था तो दुर्भाग्यवश रास्ते में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत निर्धन व दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या है। बालक ने कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि यह तो सच में ही दीन दुखी मनुष्य लगता है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को वहाँ से जाने दिया। बालक वहाँ से चलकर एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के सामने ले गए। राजा ने उस बालक को कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव शंकर से अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त करा दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत हो गए थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह सुखपूर्वक अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो में दी गई संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।